हेलो एवरीवन साटिस्फायर रे आपण मानक स्वागत। आम क्लास 9 रो ज्योग्राफी पढ़ुचे जार प्रथम अध्याय रही पिला माने भारतर आकार और अवस्थित विषय पढ़ा जोटा कि पिला माने इम्पोर्टाट और एग्जाम रे एगुड़ाक सब तुम एग्जाम रे गुड़ाक आसूची प्री टेस्ट एग्जाम हो तुमर जो हाफ इयरली एग्जाम हो कि जहाँ तुम एनुअली एग्जाम हो से यही चैप्टर क्वेश्चन गुड़ाक बहुत आसी तेणुकर ये चैप्टर को आम भल भाव में पढ़ा पिला माने। देख पिला माने पृथ्वी रे अनेक सभ्यता रही अछि पिला माने बहुत सभ्यता रही अछि जोथिरे भारतर सभ्यता गोटे पिला माने अन्यतम। यह पृथ्वीर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र मानक मध्य अग्रण्य पिला माने सबुठु सर्वबृहतम गणतांत्रिक राष्ट्र भितर किए आछि हमर भारत। जदि किए जदि पचारिबो तुमको सर्वबृहतम गणतांत्रिक राष्ट्र नाम कौन तुम कहि पारबो सेटा भारत। सेपरि विकासशील राष्ट्र मानक मध्य कौन पिला माने अग्रण्य माने विकसित जिते भी शील देश अच्छी राष्ट्र गुड़ाक अच्छी से आम भारत से अग्रण्य अधिकार आनी अच्छी पिला माने। स्वाधीनता प्राप्त ठारू विगत दशंधि मानक मध्य भारतर कृषि शिल्प जोगाजोग विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या आदि विभिन्न क्षेत्र में अद्भुतपूर्व साफल्य लाभ करिछि। देख पिला आम जानिछे आम भारत के स्वाधीनता 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन आम स्वाधीनता पाइचे। से दिन ठारू आम देश पिला माने कृषि क्षेत्र में हो कि शिल्प क्षेत्र में हो कि जोगाजोग क्षेत्र में विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यारे अधिक सबू एमिति विभाग करे पिला माने कौन अच्छे आम देश दिन को दिन 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 अग्रगति होगा लगुच और देशर आर्थिक विकास पथरे आगे चली आम देश कौन अच्छे पिला विभिन्न प्रकार खनिज संपद रे परिपूर्ण रही अच्छी आउ तेणुक आम देश कौन अधिक जनसंख्या भी रही अच्छी अधिक कौन अच्छे पिला माने आम देश में चाष भल होते तेणुक आम देश में कौन अच्छे पिला माने आर्थिक विकास कौन अच्छे पिला विकास होगा लगुच। पिला माने 2011 मसीहा जनसंख्या अनुसार बा जनगणना अनुसार पिला माने आम देश पृथ्वी रे द्वितीय स्थान अधिकार करी अछि। केते जनसंख्या अनुसार आमर है जनसंख्या 121 कोटी पिला माने केते 121 कोटी रु अधिक जनसंख्या आम भारत देश रे रही जहाँकि आम द्वितीय स्थान अधिकार करिछु कोठी पृथ्वी रे। ताहेले प्रथम किए रहुछि पिला माने चीन जहाँकि आम पड़ोसी देश। से परि पिला माने आम देश रे नानाविधि प्राकृतिक विचित्रीय वैचित्र्य परिपूर्ण यार जलवायु जनबसति भिन्न भिन्न अंचल रे अलग अलग होता है पिला माने। देख पिला माने आम भारत रे समस्त जनबसति अलग थाए किए पहाड़ रे रहुछि किए समतल भूमि रहुछि किए मालभूमि रे रहुछि। से परि पिला माने जलवायु केठारे वर्षा होछि तो केठारे खरा देखा जाउछि सेमिति जलवायु मध्य विविधता आम देश में देखा मिलते। से परि पिला माने आम देश में आउ मध्य देखा जाए क्यों जगार स्विच पर्वत श्रेणी अच्छी मालभूमि अच्छी घन अरण्य अच्छी असंख्य नदी नद अच्छी पर्वत उर्वर समतल भूमि अच्छी मरुभूमि अच्छी विविध प्रकार आम जीव जंतु देखा मिली था पिला माने। देख सेमती पिला पर्वत श्रेणी कहला हिमालय पर्वत रही अच्छी पिला माने जोटा हिमालय पर्वत साइड देखला आम देखला आम पश्चिम घाट है पूर्व घाट है ये सब गुटे आम पर्वत श्रेणी देखा जाऊँचे पिला माने मालभूमि देखा जाऊँचे आम अंचल में घन अरण्य देखा जाऊँचे असंख्य नदी नद भी देखा जाए जमीक गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी तापी नदी ये सब गुड़ नदी देखा जाऊँचे पिला माने। सेमती आम जब ओडिशा देखा ऋषिकुल्या नदी है महानदी है ये सब गुड़ आम देश में अधिक प्रकार नदी देखा मिली थाए अलग अलग आमर विभिन्नता रही अच्छी पिला माने। यह व्यतीत आमर समस्त विभिन्न भाषाभाषी और धर्मावलम्बी लोक बास करती आम समस्ते गोटे धर्मर अच्छु कि भारत में नाई किए मुस्लिम अच्छी किए क्रिश्चियन अच्छी किए जैन अच्छी किए बौद्ध अच्छी किए हिंदू रही पिला माने। आम समस्त धर्म अवलम्बी लोक और समस्त भाषाभाषी लोक कौटी रही पिला माने भारत में रोचु से खाद्यपेय से कहले जो मैंने आम हिंदू मुस्लिम मान खाद्यपेय वेश पोषक वृद्धि रे विभिन्नता देखा मिलता है। से मैंने जमी कपड़ा पिंधती आम कपड़ा अलग पिंधि था पिला मैंने से खाद्यपेय अलग आम खाद्यपेय अलग होता है ये विषमता थाई मध्य भारत में एक सुगठित भूखंड जार एक भौगोलिक स्वतंत्र रही तेणु भारत उपमहादेशर आख्या दिखाई जहाँ विभिन्नता मध्य एकता कह जाए
ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୈशिष्ट्ୟ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ एते आम देश रे विभिन्नता रहिले मध्य जेमितिक भाषा भाषी आम अलग समस्त धर्म अनुसार अलग था आम जिते भी स्थान अनुसार अलग अलग तथापि भी आम भितर कौन अच्छे पे एकतार भावना रही अच्छी जो कि भारत को अलग करि थाए सब राष्ट्र मध्य तेणुकर कह जाए पे विभिन्नतार मध्य एकता कह जाए क्या भारत को क्या कह जाए भारत को मन रख पे ताहेले आमे जानिबा देख भारत को जगार अवस्थित पृथ्वी भारत को जगार अवस्थित सपोज धरनीय पिला माने एटा हला आम पृथ्वी एटा पृथ्वी एटा होचे पिला माने एशिया महादेश एटा होचे तुम जानिथो एशिया महादेश एटा होचे पिला यूरोप एटा होचे पिला उत्तर अमेरिका एटा दक्षिण अमेरिका एटा हला पिला आफ्रिका एटा होचे पिला प्रशांत महासागर एटा होचे ऑस्ट्रेलिया आउ सब जब देखा पिला आमर है भारत महासागर प्रशांत महासागर ये अंटार्कटिका महासागर प्रशांत महासागर ये सब गुड़ाक आमर के अच्छी पिला महासागर रही और आमर के देश महादेश रही जोटा कि आम पिला कि एशिया महादेश रे आम किए अवस्थित भारत अवस्थित तुमको जब किए पचार देव क्यों महादेश रे भारत अवस्थित कहले तुम्हें कौन कहीपर भारत महादेश रे सॉरी एशिया महादेश रे भारत अवस्थित बोली तुम्हें कहीपर पिला देख जदि आम देखा पिला कि जे एटा हूँ एशिया महादेश एटा सब एशिया महादेश पिला एशिया महादेश पिला एशियार क्यों दिगर भारत अवस्थित पिला जदि आम यहाँ कहवा पूर्व एटा कहवा पिला उत्तर एटा कहवा पिला कौन एटा कहवा ए साइड्रे सपोज पिला सॉरी एटा जदि आम एशिया बोलिक धरिबा ताहले ए सब गुड एटा कहवा पूर्व एटा कहवा आम उत्तर एटा कहवा पिला पश्चिम एटा कहवा पिला आम कौन दक्षिण आम कहवा ताहले इंडिया कौ दिगर अवस्थित जदि आम एटा कहला दक्षिण ताहले एटा हूँ दक्षिण दक्षिण दिगरे एशियार दक्षिण दिगरे अवस्थित कौन भारत आ भारतर क्यों दिगरे एशिया महादेश अवस्थित रही है हूँ पिला उत्तर कहीपर कौन कह उत्तर तुम्हें कह मन रख बुझेगा कि नहीं पाना देख सपोज आउ थे बुझे दूसरी पिला जदि आम यहाँ चारिटा बक्स को नेबा एटा हम तुम पूर्व दिग एटा हम तुम पश्चिम दिग एटा हम ऊपर हम पिला दक्षिण दिग ये तल हम पिला तुम कौन हम पिला एटा सॉरी एटा हम उत्तर दिग एटा हम तुम दक्षिण एटा साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ताहले भारत कौ दिगरे अवस्थित पिला यहाँ जदि आम एशिया महादेश ताहले से क्यों दिगर अवस्थित पिला क्यों दिगर अवस्थित से हूँ दक्षिण दक्षिण रे अवस्थित और भारतर क्यों भारत जदि यहाँ सपोज धरिमा पिला भारत यहाँ हूँ भारत ताहले भारतर उत्तर दिगरे एशिया महादेश अवस्थित बुझेगा पिला बुझी पिला निश्चय जो बुझी ना मतलब कमेंट माध्यम जनईदेवे पिला चैनल को जो नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे भारत एक विशाल देश मूल भूखंड और दुईटी द्वीपपुंज को नहीं भारत गठित पिला भारत एक विशाल देश रही आउ तार मूल भूखंड और दुईटी उपद्वीप को नहीं भारत गठित होता है यही दुईटी द्वीपपुंज है गोटे रही पिला दक्षिण पूर्व बंगोपसागर स्थित अंडमान निकोबर द्वीपपुंज आउ गोटे है पिला दक्षिण पश्चिम दिगरे आरब सागर आ गोटे रही पिला आरब सागर अवस्थित कौन लाक्षाद्वीप गोटे है पिला अंडमान निकोबर द्वीपपुंज आ गोटे है पिला लाक्षाद्वीप जहाँकि आम आटलास माध्यम देखा पिला चित्र माध्यम देखीदा पिला देख एटा है पिला यहाँ बंगोपसागर एटा है पिला आरब सागर एटा कौ दिगर अवस्थित पिला एटा है पूर्व एटा है पिला तुम कौन पश्चिम एटा ऊपर पिला ऊपर हे तुम ऊपर दिग हे तुम उत्तर आ तल हे पिला दक्षिण आउ एटा जो पूर्व होटा हूँ पिला तुम दक्षिण अच्छे पिला क्यों गोला कौ सैड अच्छे कौ दिगर अच्छे पिला पूर्व उत्तर रे तुम अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अवस्थित जहाँकि कौ सागर रही पिला बंगोपसागर रे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अवस्थित रही सेपरि पश्चिम तुम पश्चिम आउ दक्षिण दिगरे क्यों द्वीपपुंज रही लाक्षाद्वीप आउ ए लाक्षाद्वीप कौ सागर रही पिला आरब सागर रे रही जदि तुमको पचारिदेव किए जे आरब सागर कौ सॉरी लाक्षाद्वीप कौ द्वीपपुंज
ଅବସ୍ଥିତ ତୁମେ କହିପାରିବ ସେଟା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଆରବ ସାଗରଟି ଆରବ ସାଗରରେ ତୁମ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପଟି ଅବସ୍ଥିତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତୁମକୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥିତ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଆଉ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ସେଇଟା ରହିଅଛି ପିଲା ତୁମେ କହିପାରିବ ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣରେ ତୁମର କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥିତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅବସ୍ଥିତ ତୁମେ କହିପାରିବ। ଆଉ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯେତେ ବି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି ଏଟାକୁ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡାମାନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଟାକୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ଲୋଅର ଆଣ୍ଡାମାନ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥାଏ କି ଯେ ତୁମର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ କେତୋଟି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 204ଟି। କେତୋଟି? 204ଟି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଟି ରହିଅଛି। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ନୁହଁ, ଏ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପ ମିଶିକି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଆଉ ଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁଠାରେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳରାଶି ଘେରି ରହିଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ କହିବ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲିକି କହିବା। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୀପ କେମିତି ଜଳିଥାଏ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଘରରେ ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ଆମେ ଦୀପ ଜଳିଥାଉ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ଥାଏ? ତେଲ ଥାଏ। ଆଉ ମଝିରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳିଥାଏ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବତି ଲଗାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳରାଶି ଘେରି ରହିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାର ତଳଭୂମି ଥିବ ତାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱୀପ। କ'ଣ କହିବା? ଦ୍ୱୀପ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସେ ମୁଁ କହିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅବଶ୍ୟ ଯାହାକି 204ଟି ରହିଅଛି। ସେପରି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ କେତେଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ? ସେଟା ହେଲା 36ଟି। ମନେ ରଖ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ସମାହାର? 36ଟି। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ଅବସ୍ଥିତ? ସେଇଟା ହେଉଛି ନା 204ଟି। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଟାକି ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଜାଣିଲା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ସହିତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତ? ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଏ? ଭାରତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କିଏ? ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କିଏ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ପୃଥିବୀ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଏଇଟା ବିଷୁବ ରେଖା ଯେଉଁଟା କାଳ୍ପନିକ ରେଖା କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଷୁବ ରେଖା। ଆଉ ବିଷୁବ ରେଖା ଦୁଇଟି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଆମେ ଏହି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କହିବା ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ତଳକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କହିଥାଉ। କେଉଁ ରେଖା ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବିଷୁବ ରେଖା। ଆଉ ସେଇ ରେଖା କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହେଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏହି ରେଖାକୁ କ'ଣ ବିଷୁବ ରେଖା କହିଲା? ତାର ଏହି ରେଖା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା କାଟିଛେ ତୁମେ 6 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛ ପିଲା, 7 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ 8 କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବ। ଦେଖ ଯେତେବି ଏ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଏ ରେଖାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଜମି ସହିତ ପୁରା ଲେଟିକି ଥିବ ପିଲାମାନେ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ସମତଳ ଭାବରେ ରହିଥିବ ସେଇ ରେଖାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସାମକ୍ଷ ରେଖା ବା କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କହିବା ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଏ ପିଲା ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ବା ସାମକ୍ଷ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ। ଆଉ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା କେତୋଟି କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଅଛି? ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା 180ଟି ପିଲାମାନେ, 180ଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ରହିଅଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୟୁଏଟର ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଷୁବ ରେଖା କହୁଛୁ 0 ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛି। ତାର ଆମେ ଯଦି ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା କେତେ ତକ ଯିବା ପିଲାମାନେ? 23.5। କେତେ? 23.5 ପିଲାମାନେ। 23.5ରୁ ଯଦି ଯିବା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏହି ରେଖାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ।
बुझेगा सेपर तार दक्षिण आड़ को जो सेम डिग्री को जीवा 23 डिग्री हाफ दक्षिण को जीवा ताहेले ताको कहा जाए पिला माने मकर क्रांति कहा जाए कौन कहा जाए मकर क्रांति बुझेगा कि नहीं बुझे देख यहाँ कह जाए पे 0 डिग्री को कह जाए विषुव रेखा कहला 23 डिग्री हाफ को 23 डिग्री हाफ उत्तर को कह जाए पे कर्कट क्रांति से 23 डिग्री हाफ को कह जाए पे दक्षिण में से कह जाए मकर क्रांति कह जाए आईटा कौ गोलार्ध उत्तर गोलार्ध में जो कर्कट क्रांति जाइए पे भारत को दुई खंड भाव भाग कर समान दुई खंड में विभक्त कर कौ रेखा कर्कट क्रांति बुझेगा पे भारत को क्यों रेखा समान दुई भाग में विभक्त कर कर्कट क्रांति आ कर्कट क्रांतिर केते डिग्री अवस्थित से 23 डिग्री हाफ उत्तर में अवस्थित बुझेगा पे आउ गोटे कहूँ पे जिते भी सब ये रेखा गुड़िक जिते भी कटा ये साइड्र आउ थे काटी दूसरी पे जदि यहाँ है विषुव रेखार जिते भी ये सब अक्षांश गुड़िक ऊपर को जीव से रेखा खंड को आम कहिबा उत्तर अक्षांश कहवा जिते भी अक्षांशर ऊपर उत्तर जिते भी विषुव रेखार ऊपर को जिते भी रेखा गुड़िक थी कहवा आम जो अक्षांश रेखा थी उत्तर अक्षांश कहवा कौन कहवा उत्तर अक्षांश आउ तलर जो रेखा थी विषुव रेखार तलर जो रेखा गुड़िक थी जो एमती रेखा थी कहवा पे दक्षिण अक्षांश रेखा कह जाए कौन कह जाए दक्षिण अक्षांश रेखा कह जाए बुझेगा पे आउ गोटे कहूँ पे बुझे मन रख यहाँ तुम्हें जानी मुझे आउ थे तुमको मन पकई दूसरी पे देख यहाँ गोटे पृथ्वी आम दुई खंड भाग में विभक्त कला यहाँ कह जाए जो लंबा रेखा काटिली मुझे जो यहाँ काल्पनिक रेखार पे आउ जो तुम पृथ्वी जीव और रेखा तुम देखा जाऊनी बोले देखिपार यहाँ आम भावना करें एज्यूमसन कर रेखा गुड़िक है आउ ए रेखा कह जाए पे लंबा रेखा को कह जाए पे कौन कह जाए द्राघिमा रेखा कह जाए मन रख इस लंबा रेखा को कह जाए पे द्राघिमा रेखा कह जाए मन रख यहाँ सब द्राघिमा रेखा ये जो लंबा रेखा कह जाए द्राघिमा रेखा ताहले द्राघिमा रेखा केतोटी काल्पनिक रेखा अच्छी द्राघिमा रेखा एटा हूँ पे 360 केतोटी 360 द्राघिमा रेखा अवस्थित बुझेगा कि पे निश्चय बुझे पे जमीती पृथ्वी को दुई भाग में विभक्त कर उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में क्यों रेखा विषुव रेखा से परी जदि आम काटिबा पिला समान इस जो आम काटिला द्राघिमा रेखा प्रधान द्राघिमा रेखा यहाँ कह जाए मुख्य द्राघिमा रेखा जोटा कि पूर्व गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध को भाग करता है आउ ए सबू जिते भी रेखा ए साइड द्राघिमा रेखा जिते भी आसो पिला माने एटा कहबा में पश्चिम द्राघिमा रेखा कहबा ए सबू जिते भी रेखा आसीबो सबू कहबा पिला माने पूर्व द्राघिमा रेखा बुझेला कि पिला माने निश्चित बुझे जदि डाउट थो पिला माने मते जणे देबे सर एठारे मते डाउट अछि आउ थरे मो तुम मो कमेंट माध्यम जोड़बी बा आ गोटे वीडियो बनबी जाउटी तुम सॉर्ट आउट करबी पिला माने असुविधा को तुमरो देखो एबे जीवा पिला माने भारतर अवस्थिति को भारतर उत्तर गोलार्ध एशिया महादेश अक्षांश अवस्थित दक्षिणांश अवस्थित यार मूल भूखंड केते डिग्री पिला माने 8 डिग्री 4 उत्तर एवं 37 डिग्री 6 उत्तर समक्ष रेखा मध्य अवस्थित कहबा कहले पिला माने समक्ष रेखा कहले जोटा एमती रेखा थिबो एटा समक्ष रेखा ताहेले केते डिग्री रु 4 6 बेले विषुव रेखार 0 आरंभ होची 0 डिग्री आरंभ होचे ताहेले केते डिग्री अच्छी विषुव रेखार ऊपर कहले 8 डिग्री 4 रु कौन अच्छे पिला माने आरंभ होचे हम भारतर सीमा रेखा बुझेला पिला माने कि जे विषुव रेखार ऊपर 8 डिग्री 4 उत्तर अच्छी उत्तर गोलार्ध जेहेतु भारत अवस्थित ये उत्तर गोलार्ध रु यहाँ 8 डिग्री 4 ऊपर को केते पर्यंत 37 डिग्री 6 पर्यंत को पर्यंत आम समक्ष रेखा बा अक्षांश रेखारे भारत अवस्थित देख बुझेला कि पिला माने आउ थोड़ा बुझाइबा चेष्टा करछि पिला माने बुझ
देख आउ थे कहूँ जदि आम भारत यहाँ सपोज धन्य पिला भारत यहाँ है एठारे कौन हो पिला माने एटा है मिड पॉइंट एटा है मिड पॉइंट एटा है मिड पॉइंट देख एटा है 8 डिग्री 4 उत्तर एटा आम एमती रेखा कहवा एटा अक्षांश रेखा एमती रेखा जाइए एमती रेखा रेखा जाई भारत केते लास्ट केते जाई रही अच्छी 37 डिग्री 6 डिग्री पर्यंत कौन अच्छी पिला माने 37 डिग्री 6 पर्यंत समक्ष रेखा बा अक्षांश रेखा के भारत अवस्थित आम एटा जानला एठारू आम एठार ताहले आम एगुड़ाक जानवर अच्छी एटा केते केते डिग्री तक अच्छे और लंबा लंबा रेखा कौन कहवा आम द्राघिमा रेखा कहवा बुझेला पिला माने बुझी पिला माने ताहले एतिरे कौन अच्छी पिला माने 68 डिग्री 7 पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्व द्राघिमा रे मध्य रही अच्छी कौन भारत अवस्थित रही अच्छी देख एटा है पिला तुम भारत मैप रे देखी पारथो पिला एटा मैप रे मु देखा तुमको देख एटी कौन होची एटा तुम देखा पारथो एटा 8 डिग्री 4 माने ए जो रेखा जाइए ए रेखा जोटा रेखा जाइए पिला एटा देखा ए रेखा एटा कहबा बोले अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 ठारो 37 डिग्री 6 बा 6 ए पर्यंत कौन अच्छी पिला ए रेखा पर्यंत कौन अच्छी भारत अवस्थित अच्छी एटा को कहबा हमें अक्षांश रेखा ताबले ए ठारो ए पर्यंत केते डिग्री अवस्थित पिला 68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 25 रही मन रख पिला बहुत इंपोर्टाट पिला आम जेहेतु भारत अवस्थित विषय न जाना ताले भारत में आम कहीं रोचे आम निजे जना नहीं पिला ताले आम ये सब अक्षांश गुड़ मन रखा पिला देख ताहले एठारू पर्यंत केते किलोमीटर रही पिला ए पर्यंत एठारू आम एते पर्यंत केते किलोमीटर अच्छी 3214 किलोमीटर पिला 3214 किलोमीटर पर्यंत रही केते क्यों दिगर दिग पर्यंत एटा होची पिला उत्तर ठारू दक्षिण पर्यंत भारतर केते किलोमीटर रही अच्छी 3214 बुझेला पिला सही परी पूर्व ठारू पश्चिम पर्यंत केते डिग्री रही अच्छी से सॉरी केते किलोमीटर रही अच्छी सेटा 2933 किलोमीटर रही पिला 2933 किलोमीटर रही अच्छी बुझेला पिला बुझेइथिबो और कर्कट क्रांति 23 डिग्री हाफ उत्तर यार मध्य भाग में काल्पनिक करा जायछि और भारत को प्राय 2 समान भाग में विभक्त करिछि काल्पनिक रेखा गोटे पिला एटा 23 डिग्री हाफ जोटा ए रेखा जायछि पिला देखा जाउथबो तुमको ए रेखा जो जाइए पिला एटा हो 23 डिग्री हाफ जोटा के पिला कह जाए कर्कट क्रांति जहाँकि भारत को 2 भाग खंड में विभक्त करिअछि फलस्थ भारतर संपूर्ण रूपे उत्तर गोलार्धर उपक्रांति और क्रांतीय मंडल रही अच्छी भारतर क्यों गोलार्धर अवस्थित उत्तर गोलार्धर उपक्रांति अवस्थित और क्रांतीय मंडल मध्य रही अच्छी बुझेला पिला एटा हूँ तुम देखिपार एटा हूँ पृथ्वी मैप पिला भल भाव तुम्हें जापर देख आम एशिया महादेशर कौ गोलार्धर भारत अवस्थित सॉरी क्यों दिगर अवस्थित दक्षिण दिगरे अवस्थित आउ यार पिला यार भौगोलिक दृष्टि को देखा तार उपकूल अंचल मध्य अधिक रही भारत उपकूल अंचल मध्य बहुत अधिक रही अच्छी अन्य देश अपेक्षा आ भारत गोटे क्यों प्रकार देश से उपदेश उपद्वीप गोटे कौन पिला उपद्वीप देश बुझेला देख तार आ गोटे कहवा गले पिला तार आम एक्सट्रीम पॉइंट बा तार कहवा गले पिला शेष पॉइंट क्यों जगह रही अच्छी जदि आम भारत को देखा पिला एटा भारतर लास्ट पॉइंट एटा हूँ भारतर लास्ट पॉइंट एटा हूँ पूरा भारतर लास्ट पॉइंट एटा हूँ पिला लास्ट पॉइंट पूर्व
जदि देखा पूर्वर एक्सट्रीम पॉइंट बा शेष सीमा रेखार अंचलर ना हूँ जोटा अरुणाचल प्रदेश रही है कहला किबिथु मन रख पे किबिथु किबिथु मन रख क्यों राज्य अवस्थित अरुणाचल प्रदेश अवस्थित जहाँ किबुथु रही अच्छी सेपरी ए साइड देखा पश्चिम आड़े के देखा सेटा गुजरात कौटी अच्छी बोला ना गुजरात गहिर मध्य कच्छ जोटा कच्छ पिला मैंने यहाँ हूँ गुजरात गहिर मध्य कौन अच्छे कच्छ गोटे जगह अच्छे जोटा कि शेष सीमारेखा भारतर सेपरी आम पूर्वर देखा पूर्व आड़ को सॉरी उत्तर आड़ को देखा ताहले पे पे इंदिराकोल कहुए कण कहुए पे इंदिराकोल जोटा कि लद्दाख रे अवस्थित रही अच्छी सेपरी जदि देखा आम दक्षिण देखा ताहले तमिलनाडु कौटी अच्छी पे कन्याकुमारी जदि तुमको जदि कहवा भारतर मूल भूखंडर शेष सीमा रेखार नाम कौन कहले तुम देख कन्याकुमारी कौन कहली आउ थर कहीदे भारतर मूल भूखंडर शेष सीमा रेखार ना कौन कहले तुम कहीपर कन्याकुमारी जोटा कि तमिलनाडु रे अवस्थित जदि सेहीपरि जदि कहे जे भारतर समूह समूह अंचलर दक्षिण दक्षिण स्थान कौन से कहने इंदिरा पॉइंट जोटा कि पे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अवस्थित बुझेगा पिला जोटा कि एटा एटा पिला जदि कहे जे जदि आम उपखंडर भारतर उपखंडर अंचल शेष सीमा रेखा हूँ पे कन्याकुमारी जदि समूह को मिसेदेवा सबू को एटा लाक्षाद्वीप अंडमान निकोबर द्वीपपुंज को मिसेदेवा ताले शेष पॉइंटर ना हूँ पे इंदिरा पॉइंट बुझे पे जदि बुझी न कहे मत तुम्हें जान कि 1869 मसीह सुएज कैनाल खोलिया पर भारतर और यूरोप मध्य दूरता केते कमी पे 7000 किलोमीटर ह्रास पाई 7000 मन रख 7000 किलोमीटर ह्रास पाई आउ सुएज कैनाल केबे खनन करा पे 1869 मसीह सुएज कैनाल स्थापन करा और भारतर और यूरोप देशर जो दूरता थिला ताहा कम होता पे आ भारतर उत्तर पश्चिम देश जलपथ द्वारा प्राचीन रेशम मार्ग सह संयुक्त होई अछि रेशम मार्ग कौन रेशम मार्ग सिल्क रूट कहुए पे यहाँ देख पे यहाँ जो सुएज कैनाल खनन करा यहाँ जॉइंट होता पे ये आम कौन गोटे कैनाल करदेला यहाँ गोटे जमी थिला स्थलभूमि था यहाँ आम गोटे कौन कला कैनाल करदेला जेहेतु कौन होता पे आम देश भल से यूरोप देश सहित कनेक्ट हो पारा आग समय कौन थी पे आग समय भारत जेहेतु सुएज कैनाल न खनन होगा पूर्व ए जगार कौन होता बुलिकी जा पड़ता बहुत समय लगुला भारत को यूरोप देश सहित कनेक्ट करने संजोग करने किंतु जितेबाला सुएज कैनाल खनन करागला ताहले बहुत दूरता कमीगला भारत सहित बुझेगा पे बुझे ताहले तार भारतर आकार केते पिला माने आम ताला अवस्थित जानिला तार आकार केते देख कही दूचे पिला माने मन रख जे आमे देखिला एटा भारत एटा होचे पिला माने केते होचे एटा होचे आमे देखिला जे 8 डिग्री हाफ कोटा आम हला उत्तर तार एटा होचे पिला माने केते पर्यंत रहितला 37 डिग्री 37 की 6 एटा ले उत्तर तार द्राघिमा रेखा केते थिला पिला माने आम द्राघिमा रेखी 68 थिला यहाँ लिखी 97 ये गोटे खंड थिला रही कि नहीं ये सब गुड़ा यहाँ 68 केते देखी पे थे 68 7 आउ 97 25 यहाँ द्राघिमा रेखा आ द्राघिमा रेखा जोटा रही पे से क्यू कुलार द्वारा तुम लिख द्राघिमा रेखा को कह तुम पूर्व आड़ को कह कौन कह पूर्व द्राघिमा कह भारत में जहाँ कि द्राघिमा रेखा आसो ता कह पूर्व द्राघिमा रेखा कह आउ जिते सब अक्षांश आसो भारत में से कह पे उत्तर अक्षांश कह देखा पे आकार भारतर क्षेत्रफल 3.28 न्यूट वर्ग किलोमीटर रही अछि अर्थात पृथ्वीर समुदाय भौगोलिक क्षेत्रफल प्राय 2.4%। यह स्थलभाग सीमारेखा प्राय
15,200 किलोमीटर थिला बेले मूल भूखंड सह अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और लाक्षाद्वीपपुंज को मिसेले उपकूल रेखा दैर्घ्य केते पड़ना 7,500 किलोमीटर अधिक होता है। देख आकार केते बड़ अच्छी पिला आम केते किलोमीटर पर्यंत रही तार जब आम स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जदि बहरेबा वर्ग बहरेबा स्क्वायर बहरेबा ताहले भारतर केते स्क्वायर किलोमीटर होचे 3.28 न्यूट वर्ग किलोमीटर होची 3.28 न्यूट वर्ग किलोमीटर होची जहाँके पृथ्वीर केते स्थान होची पिला 2.4 जदि आम पृथ्वी कहवा पृथ्वी जदि आम 100 बोलिक धरिबा 100% धरिबा ताहले तार केते परसेंट 2.4 भाग अधिकार करछि पिला भारत अधिकार करिछि आ ताहार केते वर्ग किलोमीटर रहिछि पिला 3.28 न्यूट वर्ग किलोमीटर तो रही अछि बुझेला पिला देख आर यार स्थलभाग सीमारेखा केते अछि पिला यार 15,000 केते 15,200 किलोमीटर रही अछि मन रख यार स्थलभाग सीमारेखा बुझेला कि नहीं स्थलभाग सीमारेखा भारतर केते रही अछि सेटा होले 15,200 किलोमीटर बुझेला तारे मूल भूखंडर सह देख मूल भूखंड सह भारत एटा कहीं गला मैपटा हाँ एटा पिला माने एरा एटा देखिला में मूल उपकूल सहित मूल भूखंड सहित अंडमान निकोबर द्वीपपुंज लाक्षाद्वीप को मिसे देले तार उपकूल अंचल कहले पिला माने जोटा तीन साइड को कौन थोड़ा जलराशि घेरी रही ताको कमे उपकूल कहबा कौन कहबा उपकूल कहबा मन रख जो जगह तीन साइड को बा तीन भाग को जलराशि घेरी रही ताको कहबा उपद्वीप बा उपकूल अंचल कहा जाए उपकूल अंचल आ भारतर उपकूल अंचल केते किलोमीटर रही अछि पिला जहाँकि मिसे देले अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और लाक्षाद्वीप को मिसेदेले सेटा 7,500 किलोमीटर होची मन रख 7,500 किलोमीटर अधिक रही अछि और बड़रू सान क्रमे पृथ्वी रे 7टी देश गुड़ी को आम देखा ताले रूसिया सबकरू तार आकार बहुत बड़ अच्छी मु कहूँ आकार अनुसार पिला ताहरे कानाडा सेकेंड रे अच्छी पिला युक्तराष्ट्र अमेरिका तापर चीन ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया और भारत ताले भारत केते नंबर रही पिला भारत जो सप्तम बड़ देश केते नंबर सप्तम बड़ देश भारत रही अछि एथिरु स्पष्ट जना पड़े भारत पृथ्वी सप्तम बृहत्तम देश भारत पृथ्वी केते बृहत्तम देश सप्तम बृहत्तम देश आउ जनसंख्या अनुसार भारत केते नंबर रही अछि पिला सेटा द्वितीय आम केते जनगणना अनुसार 2011 जनगणना अनुसार भारत पिला जनसंख्यार आम द्वितीय स्थान अधिकार करिअछु जमी देखा तार जदि आम संख्या न देखा पिला युक्तराष्ट्र अमेरिकार रूसियार देखा 17.7 कानाडार 9.97 युक्तराष्ट्र अमेरिका 9.80 आउ एटा हला पिला चीन रो 9.59 और ब्राजिल रो हला पिला 8.54 ऑस्ट्रेलिया 7.68 और भारत रहा पिला 3.28 जार क्षेत्र नियुक्त वर्ग किलोमीटर रही पिला बुझल ना देख ये आम जब ग्राफ अनुसार देखा भारत केते नंबर अच्छी पिला 7 नंबर रही अच्छी और भारतर दक्षिणतम स्थान नाम हूँ पिला इंदिरा पॉइंट मुझे जे भारतर दक्षिण स्थान नाम हूँ पिला मन रख इंदिरा पॉइंट आदि आम कहवा जे भारतर महादेश भारतर देशर तार शेष पॉइंट कौन नाम कौन पिला कन्याकुमारी कौन कह कन्याकुमारी आ समूह भूखंडर तार दक्षिणतम स्थान हूँ पिला इंदिरा पॉइंट जहाँ कि अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अवस्थित रही ग्रेट निकोबर अवस्थित इंदिरा पॉइंट कौन पिला अवस्थित ग्रेट निकोबर अवस्थित मन रख बुझेला पिला तो
ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦ୍ରାପଣ, ଯାହାକି 2004 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନୀଳ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, 2004 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ଦ୍ରାପଣରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଓ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ତାର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଦେଖ, ଯଦି କହିବି ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏଥିରୁ ଏଠାରେ, ତାହେଲେ ଏହାର ଶେଷ ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତରତମ ସ୍ଥାନର କାରାକୋରମ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଅଛି, କାରାକୋରମ ଯେଉଁଟାକି ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ, କାରାକୋରମଟି ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଏଠାରେ ରହିଛି କାରାକୋରମ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ଶେଷ ଦକ୍ଷିଣ ବା ଉତ୍ତର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକି କାରାକୋରମ। ଆଉ ପୂର୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କହିଥିଲି କ'ଣ ପିଲା, କିବିଥୁ ଏଠାରେ ଅଛି ପିଲା କିବିଥୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପିଲା କଚ୍ଛ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଠାରେ ଗୁଜରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟା କଚ୍ଛରେ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝେଇଥିବ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଭାରତ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟଭାଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ। ଆମେ ଦେଖୁ ଏସିଆ ଯଦି କହିବା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଏ, ଭାରତ। ଆଉ ଭାରତ ଏସିଆର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଏସିଆର ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ଫଳତଃ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜଳପଥର ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ଫଳତଃ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଅଛି ପିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜଳପଥ ବା ଯେଉଁଠାରେ କି ପିଲାମାନେ ଆମେ ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଜଳପଥ ଅନୁସାରେ, ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ, ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପ, ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ତା'ର 3 ଭାଗ ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ କହିବା ମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଉପଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ଦେଖିବା ତାରେ ତା'ର 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆରବ ସାଗର, ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଛି ତଳରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମର କେଉଁ ସାଗରଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଅଛି ଆରବ ସାଗର। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରହିଅଛି କେଉଁ ସାଗରଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଯେଉଁଟା ଭାରତ ନାମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଜଳରାଶିଟା 3 ଭାଗରେ ଘେରିଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ, ବୁଝେଇ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳରାଶିଟେ ଘେରି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ପିଲାମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପ କହିବା। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ ବା ସ୍ଥଳଭୂମି ଥିବ, ଆଉ 3 ଭାଗରୁ କ'ଣ ଥିବା ଜଳରାଶିଟି ଘେରି ରହିଥିବ। ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ କ୍ରମଶଃ ଅଣଓସାରିଆ ଓ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଅଛି। ଆମ ଭାରତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଭାରତଟି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବି ଅଛି ଓ ତାର ଅଣଓସାରିଆ ରହିଅଛି। ଏହାକୁ ସମୁଦ୍ର 3 ଭାଗରୁ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଭାରତ ଏକ ବୃହତ୍ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ବୃହତ୍ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଭାରତର ମହାସାଗର ଉତ୍ତରାଂଶରେ 2ଟି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ରହିଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର। ଦେଖ ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଆମ ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଆଉ ଆମର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ କିଏ ଅଛି, ଆରବ ସାଗରଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱିଚ୍ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱିଚ୍ ହିମାଳୟ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି, ଏସିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ଏଠାରୁ ଅଲଗା ରଖୁଛି। ଆମ ବର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆମର ଦେଶରେ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରହିଅଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଦେଖିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ, ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଦେଲା ବୋଲି ଆମକୁ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ଏହି କାରଣରୁ ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ ସହ ଜଳପଥରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଓ ଭାରତର ମହାସାଗର ଉପକୂଳ
अन्य कौनसी देशर उपकूल रेखा भारतर उपकूल भली दीर्घ नुहे। अन्य देशर पिला माने जेते भी देखिला जे अन्य देशर जेते भी सीमा रेखा अच्छी तार ताठारु भारतर उपकूल अंचल अधिक रही अछि पिला माने आउ दीर्घ रही अछि। तेणु भारतर महासागर नामकरण मध्य भारत जो भारत महासागर नामकरण मध्य आम देशर नाम अनुसार थिबार यथार्थ होई अछि। आउ जिते भी आम भारतर जो महासागर कहूँ भारतर ना अनुसार रही पिला पिलाने वीडियोटी बहुत लंबा है पिलाने आम जहाँ किसी बची जाइए पिलाने पूर्व वीडियो सेटा पढ़ा आउ जहाँ किसी पढ़ी ताकू आम आउ थे रिकल कर पढ़ा पिलाने तुम्हें पढ़ी कर आसो पिलाने नेक्स्ट क्लास से गुड़िक आम डिस्कस करते पिला चैनल को जब न आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सांगसाथी को शेयर करेंगे पिलाने। थैंक यू पिलाने।